गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल मीन्स कोयला और पेट्रोलियम मीन्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट। वी यूज़ वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड। हम अपनी बेसिक नीड के लिए बहुत सारे मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट। तो इनमें से जो भी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ें क्या होती हैं हमें नेचर यानी कि प्रकृति से मिलती हैं, और कुछ चीज़ों को ह्यूमन एफर्ट के द्वारा बनाया जाता है। एक्टिविटी दी गई है सबसे पहले 5.1, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल यूज्ड बाय यू इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड। तो आपने अपने डेली लाइफ में जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, जैसे हम अपनी डेली लाइफ में एयर यूज़ करते हैं, हमें नेचर से मिलता है। वाटर यूज़ करते हैं, हमें नेचर से मिलता है। और प्लांट का अगर हम यूज़ करते हैं, वुड का, तो वुड हमें कहाँ से मिलता है? नेचर से मिलता है। अगर हम मैन मेड की बात करें तो हमें अपने डेली लाइफ में जैसे हम यूज़ करते हैं सोप वगैरह, और क्या यूज़ करते हैं हम? प्लास्टिक। तो ये हम मैन के द्वारा बनाया जाता है। डस दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? क्या इस लिस्ट में आपने ऐड किया एयर को, हवा, पानी, सॉइल मिट्टी और मिनरल्स को? सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, क्योंकि ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं। दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। इनको क्या बोला जाता है? प्राकृतिक संसाधन। रिसोर्सेज मीन्स होता है संसाधन। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। कैन वी यूज़ ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? क्या हम अपने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमेशा यूज़ कर सकते हैं? कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एक्सहस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़? क्या हवा, पानी और मिट्टी का यूज़ करते हुए ह्यूमंस उन्हें अपनी एक्टिविटीज़ में समाप्त कर देता है? एक्सहस्टेड मीन्स क्या होता है? समाप्त करना। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास सेवन्थ। इस वाटर इज़ लिमिटेड रिसोर्स। आपने क्लास सेवन्थ में पढ़ा कि वाटर क्या होता है और हम उसे कैसे ऑब्टेन करते हैं। वाटर साइकिल के बारे में भी आपने पढ़ा। तो क्या वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जो लिमिटेड है, जो ख़त्म हो जाएगा? In the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. तो अगर हम बात करें वेरियस जो रिसोर्सेज हैं, अलग अलग जो संसाधन हैं हमारे प्रकृति के अंदर, उनकी अवेलेबिलिटी के बेसिस पे उन नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्लासीफाई करते हैं टू काइंड्स में। एक होते हैं फर्स्ट, इन एक्सहस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन एक्सहस्टेबल मीन्स क्या होता है? ऐसे रिसोर्सेज जो कभी समाप्त नहीं होते। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एक्सहस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो इन एक्सहस्टेबल जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं, और वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा समाप्त नहीं होते हैं। जैसे हम बात करें सनलाइट की एग्जांपल के तौर पर, या फिर एयर की। सनलाइट का हम जितना भी यूज़ कर लें तो सनलाइट क्या होगा? कभी भी समाप्त नहीं होगी। ऐसे एयर का अगर हम कितना भी यूज़ कर लें, कितने ही लीटर एयर यूज़ कर लें, लेकिन एयर कभी भी समाप्त नहीं होगी। दूसरी जो कैटेगरी आती है नेचुरल रिसोर्सेज की, वो होती है एक्सहस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। इनकी जो अमाउंट है, इनका जो परसेंटेज है हमारे नेचर में, वो क्या है? लिमिटेड है, यानी कि बहुत सीमित है। दे कैन बी एक्सहस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये समाप्त हो सकती हैं ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के द्वारा। एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स,
कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। इनके एग्जांपल हैं फॉरेस्ट। अगर हम फॉरेस्ट को लगातार काटते जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि फॉरेस्ट समाप्त हो जाएंगे। ऐसे ही वाइल्ड लाइफ जो है, जो जंगली जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, अगर उनको मार दिया जाए या फिर उनका आवश्यकता से अधिक अगर यूज़ किया जा रहा है तो वो समाप्त हो सकते हैं। मिनरल्स हैं, खनिज तत्व, लवण, ये अगर हम आवश्यकता से अधिक अगर यूज़ कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं, कोल है, कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस, तो ये सारे ऐसे संसाधन हैं जो ज़्यादा यूज़ करने पे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद एक्टिविटी दी गई है 5.2। इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। इसको ग्रुप में करना है। टेक सम कंटेनर, फिल दैम विथ popcorn, peanuts, roasted gram, toffees. Divides student into group of 7 each. Further divide each group into 3 subgroup containing 1, 2 and 4 students. Label them as first, second and third generation respectively. तो आपने कुछ स्टूडेंट को लेकर के ये एक्टिविटी करनी है। कुछ कंटेनर्स लेकर के उसमें अलग अलग जो ईटिंग मटेरियल है उनको फिल कर देना है और उसके बाद आपने डिवाइड करना है 7 के ग्रुप में बच्चों को। और या फिर आप उनको फिर आगे डिवाइड कर सकते हैं 1, 2 और 4 स्टूडेंट के अलग अलग ग्रुप्स में और उनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन में बांट देना है। यानी कि अगर हम अपने दादा से बात करें तो वो फर्स्ट जनरेशन है, हमारे जो पिताजी लोग हैं वो सेकंड जनरेशन और अब जो हम हैं वो थर्ड जनरेशन। ऐसे ही आपने स्टूडेंट को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। दीज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर। ये जो ग्रुप्स हमने डिवाइड किए हैं स्टूडेंट के, वो रिप्रेजेंट करते हैं कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर कौन होते हैं? जो रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम क्या करते हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हैं, उनका यूज़ करते हैं, तो हम कंज्यूमर हैं। ऐसे ही जो ग्रुप्स हमने बनाए हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कंज्यूमर को। एज पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, जैसे जैसे पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या बढ़ती जाती है, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर। तो जो सेकेंड जनरेशन है या फिर थर्ड जनरेशन है वहाँ पर नंबर्स क्या हो जाते हैं, कंज्यूमर्स के बढ़ जाते हैं। पुट वन कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन द टेबल। आस्क कंज्यूमर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम एडेबल फ्रॉम द कंटेनर in their groups. Now ask the second generation consumer from each group to do same. तो पहले आपने फर्स्ट जनरेशन का जो ग्रुप बनाया है उनसे आपने ईटिंग सब्सटेंस जो भी आपने रखे हैं कंटेनर में उन्हें ईट करने के लिए बोला है। फिर सेकेंड जनरेशन से बोला जाएगा आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेबिलिटी ऑफ एडेबल इन ईच कंटेनर। तो अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन पे जो पर्सन्स या ग्रुप्स या स्टूडेंट हमने रखे हुए हैं उनके पास खाने वाली चीज़ों की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। If something is left in the container, ask a third generation from each group to consume it. Now, finally observe whether all the consumer of the third generation got the edible or not. तो अगर हम थर्ड जनरेशन तक जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमने 4 स्टूडेंट रखे हैं तो हर एक को अवेलेबल नहीं हो पाएगा। ये हमें ये एक्टिविटी से जानने को मिल रहा है। Now finally observe whether all the consumer of the third generation got the edible or not. Also observe if anything is still left in any of the container. तो थर्ड जनरेशन तक जाने तक आपने पता करना है कि क्या सभी कंज्यूमर जो थर्ड जनरेशन के थे उनको कुछ ना कुछ खाने को मिला या नहीं मिला, या फिर आपने ऑब्जर्व करना है कि अभी भी उन कंटेनर्स में कुछ खाने को बचा है। Assume that the edible in the container represent the total availability of an exhaustible material. आपने एज्यूम करना है जो कंटेनर में आपने रखा हुआ था खाने पीने की सामान, वो है आपका एक्सहस्टेबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। उसको आप मान सकते हैं कि वो जो एडेबल सब्सटेंस थे वो क्या थे, वो नेचुरल रिसोर्सेज थे जो समाप्त हो सकते हैं। ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंज्यूमशन पैटर्न। तो हर एक ग्रुप का
जो आपने ग्रुप बनाए स्टूडेंट के, उनका हर एक का क्या है, अलग अलग कंज्यूमशन पैटर्न है, अलग अलग खाने का तरीका है। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी